एवरीवन। सो दिस इज़ रवीना और ये यूट्यूब चैनल पे हम टीजीटी क्लासेस पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें 6 to 8 क्लासेस इंक्लूड होंगी, जिसमें आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स को कवर कराया जाएगा विद शॉर्ट वीडियोस, जितना कम लेंथ हो सके उसमें, विद इजी एग्जांपल्स, जिससे आपको बोर्डम महसूस ना हो और आप जल्दी जल्दी और इजी वे में अपना सिलेबस कवर कर लें। और इस चैनल में हम फोकस करेंगे, कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वीडियो लेंथ रखा जाए और साथ साथ कम से कम वीडियो पार्ट्स में आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड करा सकें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस के सबसे फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी से। तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने आसपास वाले बच्चों को भी बताएं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक किए बिना मत जाना। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट साइंस, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो हम बात करते हैं फूड का मतलब क्या होता है। हम बेसिकली अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो फूड का मतलब होता है खाना। और खाने के लिए, खाना हम क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, हम हमारी हमारी ग्रोथ हो सके। जैसे कि हाइट बढ़ते, मम्मी कहती है ना भी दूध पियो जिससे हाइट बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें खाने में कंट्रीब्यूट, खाना हमें कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि खाना खाते हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, हम कोई भी काम करते हैं उसको करने के लिए एनर्जी भी तो हमें खाने से ही मिलती है। तो ये सब चीज़ें हम जो है इसमें हमें पता चलता है कि भाई फूड की हमारे लिए क्या क्या ज़रूरत है। अब लेकिन फूड बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि किसी को चावल खाना पसंद है, कोई रोटी खा के खुश है, किसी को पुलाव पसंद है, किसी को ऑमलेट पसंद है। लेकिन इन सब का जो एक पीछे इंग्रेडिएंट्स और पीछे जिस सोर्स से ये आता है, प्लांट से आता है, एनिमल से आता है, मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा खाना आखिरकार आता कहाँ से है। जैसे कि अगर हम गेहूं की बात करें, गांव वाले बच्चों ने देखा होगा या शहर वाले बच्चों ने भी देखा होगा कि खेतों में हम गेहूं उगाते हैं, हम धान की फसल उगाते हैं जिसको हम राइस कहते हैं। तो फिर वो हार्वेस्ट होती है, उसकी कटाई होती है, फिर उसके बाद उसको रिफाइन करके और भी प्रोसेस से उसको गुजार के फिर फाइनली चावल हमारे तक आता है या गेहूं हमारे तक आता है, जिसको हम पीस के रोटी बनाते हैं, आटा लगाते हैं और रोटी बनाते हैं। तो ऐसे ही हम जानेंगे कि हमारा खाना आखिरकार आता कहाँ से है, जो भी अलग अलग टाइप्स का हम खाना खाते हैं। तो सोर्स क्या है खाने का? सबसे पहले तो सोर्स जो होता है, या तो हमारे प्लांट्स होते हैं या हमारे एनिमल्स होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं हमारे खाने के सोर्स की, तो जैसे कि हमारी प्लांट है, जो हम रोटी खाते हैं, रोटी किससे आती है? गेहूं से। और वो गेहूं किससे मिलता है हमें? प्लांट से। क्योंकि हम प्लांट उससे ही तो उगाते हैं ना, प्लांट से ही तो गेहूं उगाते हैं। गेहूं उगता है, फिर हम उसको काटते हैं, उसको झाड़ते हैं, फिर वहाँ से हमें जो है गेहूँ प्राप्त होता है, फिर हम उससे रोटी बनाते हैं, उसको पीसते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमारी रोटी चपाती आती है। लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट क्या है? इंग्रेडिएंट का मतलब होता है किन किन चीज़ों से मिलके बनी। ये तो प्रोसेस हो गया कि हमने उसको, मतलब हमें कहाँ से मिला, वो प्लांट से मिला। लेकिन हमने उसको बनाया कैसे? आटे में पानी मिला के मम्मी आटा गूँथती है ना, उससे हम रोटी, फिर हम उसको सेकते हैं आग पे, चूल्हे पे या गैस पे, तब हमें रोटी मिलती है। ठीक है। तो ऐसे ही जो दाल है, हम दाल कैसे बनाते हैं? पहले हम दाल लेंगे, उसमें सॉल्ट डालेंगे, पानी डालेंगे, ऑयल में उसको छोंकेंगे, उसमें अलग अलग मसाले डालेंगे, फिर हम दाल बना लेते हैं ऐसे। तो बेसिकली लेकिन है तो ये एक प्लांट से या एनिमल से, इन्हीं चीज़ों से मिलके बनी है ना। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मुर्गी है, मुर्गी अंडा देती है। और बहुत से जो साउथ साइड होते हैं या नॉर्थ साइड भी, ऐसे बहुत सी फैमिलीज़ होती हैं जो एगिटेरियन भी होती है, मतलब कि जिसमें अंडा खाया जाता है, मीट खाया जाता है, अंडा खाया जाता है। तो वो कहाँ से मिलता है? वो एनिमल से मिलता है। हम बफेलो से दूध लेते हैं, काव से दूध लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं एनिमल से, जब हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम ये एनिमल सोर्स है इस फूड का, कि इस फूड का जो बेसिक सोर्स है वो हमें प्राप्त हो रहा है किसी ना किसी एनिमल से। और जब हम कोई चीज़ उगा के खाते हैं, लीव्स के थ्रू खाते हैं, या मतलब जैसे कि हमारे फ्रूट्स हो गए, ये सब पेड़ों से आते हैं, तो हम कहते हैं कि इनका जो हमारा फूड सोर्स है वो प्लांट्स है। ठीक है। जैसे कि हमें बोला है, एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो अब हम बात करते हैं
कि हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे जैसे अब देखो बहुत बहुत सारे लोग जो है वेजिटेरियन होते हैं, बहुत सारे जो है नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं या एगिटेरियन भी होते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे प्लांट्स है, तो क्या हम हर पार्ट प्लांट का खा सकते हैं? नहीं। ऐसे थोड़ी है कि हम कहीं भी प्लांट देख रहे हैं तो हर हर कोई प्लांट खाने लायक भी नहीं होता। उसकी कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जो खाने लायक होते हैं, और कुछ कुछ प्लांट्स बिल्कुल भी एडिबल नहीं होते, वो नहीं खाए जा सकते, वो पॉइजनस भी हो सकते हैं या उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि इसमें हमें बताया गया है हम क्या क्या खा सकते हैं प्लांट के पार्ट को। हम रूट्स खा सकते हैं। रूट्स में कैसे खा सकते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें, जो कैरेट है, क्या है इसमें साफ लिखा नहीं जा रहा, जो कैरेट है और जो हमारा कैरेट होगी या रेडिश हो गया, वो सारी चीज़ें जो हैं जो भी हमें रूट्स से मिलती हैं। हम कैरेट, जब भी हम कैरेट खाते हैं, गाजर खाते हैं, उसको उखाड़ते हैं ना नीचे ज़मीन से, तो वो रूट ही तो है प्लांट की, वो रूट में ही तो बनती है। तो हम रूट खा सकते हैं। हम स्टेम्स भी खा सकते हैं प्लांट्स के। जो स्टेम है, जैसे कि शुगर केन है, गन्ना, हम उसकी स्टेम को ही तो खाते हैं। जो शुगर केन बना हुआ है उसकी स्टेम इतनी लंबी होती है, उसी को तो हम शुगर केन कहते हैं, गन्ना जिसका आप जूस पीते हो। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लीव्स की। जो लीव्स होती हैं प्लांट की, हम उनको भी खा सकते हैं। लीव्स जैसे कि हम अगर अपनी पत्ता गोभी और गोभी की बात करें, उनके हम लीव्स खाते हैं। स्पिनच खाते हैं हम। उसके बाद फिर हम बात करते हैं फ्लावर्स की। फ्लावर्स हम किन प्लांट्स का खाते हैं? कॉलीफ्लावर, जो कॉलीफ्लावर होती है हम उसको खाते हैं ना, जिसको हम गोभी और अलग अलग टाइप की गोभी में इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद फ्रूट्स तो हम खाते ही हैं, जैसे कि टमाटर खाते हैं हम, सेब खाते हैं हम, किन्नू खाते हैं, केला खाते हैं, वो सारे तो फ्रूट है। फ्रूट तो बिल्कुल एडिबल होते हैं, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद हम खाते हैं सीड्स भी। सीड्स यानी कि बीज, जैसे कि हम खाते हैं वीट के बीज, राइस के बीज। ये जो राइस होता है, ये पल्सेस होते हैं, ये इन प्लांट्स के बीज ही होते हैं जो हम खाते हैं, जो हम चावल खाते हैं। और आपने देखा हो, बहुत जब अच्छी खासी फसल हो जाती है ना, तो जो बीज यूज़ किया जाता है ना उसको उगाने के लिए, उसको रख लिया जाता है। उन गेहूं को थोड़ा रख लिया जाता है ताकि अगली बार भी वही सेम गेहूं के साथ हम सेम वैरायटी प्लांट की उगा सकें। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि एनिमल से कौन कौन सा वो होता है, प्लांट प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो इसके बाद हम बात करते हैं, हमने ये देख लिया कि हम प्लांट से क्या खा सकते हैं और एनिमल से क्या खा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो ऐसे प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, जैसे कि हम ये वाले चने खाते हैं, जब उनमें स्प्राउट्स होता है। अब ये होता है कि स्प्राउट्स क्या होता है? स्प्राउट्स होता है जैसे ये वाइट वाइट पार्ट ये निकले हुए हैं, ये स्प्राउट्स, स्प्राउटेड सीड्स हम इनको कह देते हैं। स्प्राउटेड सीड्स का मतलब क्या होता है? जो एक वाइट, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, इफ सो सीड्स हैव स्प्राउटेड। यानी कि जब हम कोई भी बीज है, सीड्स है, उसको उगाते हैं, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जो इसमें से, जैसे इसमें से ये निकल रहा है, तो इसका मतलब ये सीड्स अब ना इसका एक नया प्लांट बन सकता है। स्प्राउटेड का मतलब वैसे तो यही होता है कि आप एक नया प्लांट उसको बना सकते। अगर आप इस स्प्राउट को ऐसे के ऐसा, इस बीज को, ये एक बीज के तरीके से ही काम करेगा। जब आप इसको आप वापस से उगा दोगे ना, तो इसमें वापस लीव्स आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर किन्हीं में नहीं आती है तो आप उसको पानी में भिगो के और उसको थोड़े दिन साइड में रख के देखो, तो आपको पता चलेगा। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं हनी बी की। अब बी क्या करते हैं, जो अलग अलग प्लांट्स पे जाके उनमें से जो स्वीट जूस होता है, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, उसको कलेक्ट करती है। उसको कलेक्ट करके फिर हनी बी अपना मतलब उस शहद को स्टोर करती है। जो उनका वो फूड होता है ना, उसको हम लेते हैं। फिर जो हम शहद लेते हैं ना, जो ओरिजिनल शहद होता है, तो वो हम वहाँ उनके फूड में से लेते हैं, जो उन्होंने अपने उसके लिए स्टोर किया होता है, अपने कंजप्शन के लिए स्टोर करते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर may be available only a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year। यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं और जो शहद होता है, ये सब एक ही टाइम पे, मतलब एक पार्ट ऑफ ईयर में ही, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हर टाइम ही अवेलेबल हो।
तो जब भी ये अवेलेबल होता है तो उसको जो है बी स्टोर कर लेती हैं ताकि उसको थ्रू आउट ईयर जो हम यूज़ कर सकें। जैसे कि हम गेहूं को एक टाइम उगाते हैं लेकिन हम उसको सारा साल खाते हैं ना, लेकिन साल में उगाते तो एक ही 5-6 महीने के पीरियड में, लेकिन खाते तो हम उसको सारा साल है, तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं। तो ऐसे ही बी स्टोर कर लेते हैं, फिर हम उनके जो फूड स्टोर किया हुआ उसमें से हम शहद ले लेते हैं। और फिर हम बात करते हैं एनिमल्स क्या खाते हैं। देखो, जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करता है क्या क्या खाते हैं, वो डिपेंड करता है कि एनिमल्स कौन कौन सी कैटेगरी के हैं। एक एनिमल्स होते हैं हर्बीवोरस, एक होते हैं कार्निवोरस और एक होते हैं ओमनीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? आपने हर्बीवोरस के नाम से समझो हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब होता है हर्ब्स एंड ग्रासेस। आपने शायद ये दोनों वर्ड साथ में सुने हो, हर्ब्स एंड ग्रासेस। इसका मतलब घास फूस, जो घास फूस खाते हैं, जैसे कि घोड़ा हो गया, या फिर ऐसे एनिमल यानी कि बफेलो हो गई, काऊ हो गई, हम इनको चारा डालते हैं ना, ये घास फूस खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो कि मीट या उन चीज़ों को ना खा के सिर्फ घास फूस या प्लांट्स खाते हैं अपने फूड के तौर पे, उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। फिर बात आती है कार्निवोरस की। कार्निवोरस क्या होते हैं? जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि शेर। शेर क्या करता है? हिरन को खाता है, ठीक है। जैसे कि ईगल। ईगल क्या करते हैं? छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं उनको खाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, या फिर और टाइगर हो गया, और भी हमारे एनिमल्स ऐसे कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो मीट खाते हैं, जो दूसरे एनिमल को मार के खाते हैं। उसके बाद है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी। इसमें हम आते हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं, क्योंकि हम बहुत से ह्यूमंस जो हैं वो ये खाते हैं, मीट भी खाते हैं जो दूसरे एनिमल्स का। बहुत से जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मुर्गा खाते हैं और अंडे खाते हैं और सारी चीज़ें खाते हैं। और ओमनीवोरस में जो प्लांट्स हैं उनको भी खाते हैं, जैसे हमारे जैसे ह्यूमन है वो वेजिटेरियन है, वो प्लांट्स खाते हैं, वो गाजर खाते हैं, वो गोभी की सब्ज़ी खाते हैं जो सब किसी को भी पसंद नहीं होती। तो ये सब चीज़ें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है आपके इस चैप्टर से, कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट चैप्टर से, इससे इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है ना तो इस पार्ट में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है कोई भी क्वेश्चन। तो आपको इन तीनों का पता होना चाहिए, व्हाट आर हर्बीवोरस एनिमल्स, व्हाट आर कार्निवोरस एनिमल्स एंड व्हाट आर ओमनीवोरस। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो हमारा चैप्टर तो हो गया यहीं पे ख़त्म। और बस इसमें ये बोला गया है कि हम कुछ एनिमल्स को देखते हैं, जैसे कि बफेलो क्या खाती है? ग्रास खाती है, ग्रेन्स खाती है। ग्रेन्स यानी अनाज, आटा लगाते हैं ना हम भैंस के चारे में, तो वो भी होता है इसमें। कैट क्या खाती है? कुछ एनिमल्स को भी खा लेती है, कुछ बर्ड्स को खा लेती है, दूध भी पी लेती है। तो ऐसे लॉयन क्या खाता है? टाइगर क्या खाता है? ये आप बताओगे मुझे। टाइगर कार्निवोरस में आएगा, तो टाइगर क्या खाएगा? दूसरे एनिमल्स को खाएगा, जो छोटे एनिमल्स है जैसे कि डियर, इन सब को खाएगा। काऊ क्या खाएगी? काऊ ग्रास खाएगी। ह्यूमन बीइंग ओमनिवोरस में आएंगे। ह्यूमन बीइंग्स क्योंकि एनिमल्स यानी मीट को भी खा सकते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं। तो ये सब हमारा इस चैप्टर का समरी हो गई कि इस चैप्टर में क्या क्या है। इन सब टर्म्स का आपको पता चल गया होगा, जो कि मैं एक बार बता देती हूँ दोबारा। इंग्रेडिएंट्स होता है यानी कि कोई भी चीज़ किन चीज़ों से मिलके बनी है। जैसे कि अगर हम आटा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो रोटी किससे मिलके बनी है? गेहूं से, आटे से, पानी से, है ना। उन सब चीज़ों को मिक्स करके, या हम सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें ये मसाला गिर गया, वो सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। जो जो चीज़ गिर के उसमें जो जो चीज़ हम मिला के कोई भी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद एडिबल का मतलब क्या होता है? जो भी खाने लायक हो, जिसको हम खा सकते हैं। नेक्टर, नेक्टर वो होता है जो हनी बी जो होती हैं वो कलेक्ट करती हैं। नेक्टर यानी कि जो स्वीट जूस होता है, जो मीठा मीठा जूस होता है, जिससे मतलब वो कलेक्ट करके और फिर हनी को तैयार करती हैं। स्प्राउटेड सीड्स यानी कि जिसमें कि जो भी बीज होते हैं उनमें से वो वाइट वाइट पार्ट निकला हुआ हो, वो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं, जो कि एक प्लांट को आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट बेस्ड खाते हैं, जो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो। और कार्निवोरस जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनिवोरस जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आज हमने पूरा का पूरा चैप्टर कर लिया है। कल हम आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें बनती हैं हम वो इसमें आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे।
फिल इन द ब्लैंक्स और बैक एक्सरसाइज को हम कल करेंगे। सो थैंक यू फॉर